हे गाइस, तो अभी अभी जस्ट मैंने हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीज़न नंबर 3 का एपिसोड नंबर 2 फिनिश किया है। एंड भाई बिलीव मी, अगर लास्ट एपिसोड पीक था तो ये पीक से भी ऊपर जाता है ये एपिसोड। एंड ये एपिसोड हमको बताता है कि गेम ऑफ थ्रोन्स का जो यूनिवर्स है वो उसको हम इतना हाईली रेटेड क्यों करते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ तो हाउस ऑफ द ड्रैगन हमने जो भी देखा है अब तक, सीज़न 2 तक जो भी देखा है, वो ये एपिसोड ना उस सारे एपिसोड को सरपास कर जाता है। एंड पीक के मामले में भाई एकदम टॉप पर बैठता है ये एपिसोड। भाई इस एपिसोड में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, बैकग्राउंड म्यूजिक से लेके सिनेमेटोग्राफी से लेके एक्टिंग से लेके सब कुछ एकदम टॉप नॉच देखने को मिलेगी। तो भाई लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जेस की डेथ हो जाती है। एंड अभी क्या हुआ है, रेनेरा टारगेरियन के पास जेस की बॉडी को लाया जाता है। भाई उस बॉडी को देख के वो पूरा जो सीन था ना, जिस तरह से फिल्म किया था, जिस तरह से भाई एमा ने एक्टिंग करी थी, जो एमा जो कि रेनेरा टारगेरियन का रोल प्ले कर रही है, भाई एकदम अमेजिंग। भाई जो इमोशंस शो करे उन्होंने, भाई कमाल के थे भाई। मतलब मैं ये एपिसोड 1 घंटे का था लगभग, और 1 घंटे का एपिसोड मेरे को फील नहीं हुआ। मैं बार बार टाइम देख रहा हूँ कि भाई कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया। ये नहीं देख रहा हूँ कि भाई मेरे को बोर फील हो रहा है, जबकि इसलिए टाइम देख रहा था कि भाई और कितना बचा है, मेरे को और देखना है। इतना अमेजिंग एपिसोड था भाई। एंड इस एपिसोड में मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ लगी, एक तो इस एपिसोड की सिनेमेटोग्राफी। भाई हाउस ऑफ द ड्रैगन की जो सिनेमेटोग्राफी है वो गेम ऑफ थ्रोन्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो ड्रैगन्स के बैटल सीन है और जो भी ड्रैगन्स हमको दिखाए गए हैं वो गेम ऑफ थ्रोन्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। एंड इस एपिसोड में तो और भी ज़्यादा निखर के आए हैं। जो हैरन हॉल में पूरा जो बेगार का सीन है ना भाई, जिस तरह से वो पूरा आग लगाता है सब में, भाई कमाल का है। ये एपिसोड आगे बढ़ता है, वैसे हमको देखने को मिलता है कि जो रेनेरा है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ में है, और होना भी चाहिए। बिकॉज भाई उसके एक बच्चा उसका पहले मर गया भाई, दूसरा बच्चा उसका अभी मर गया। एंड फिर हमको देखने को मिलता है भाई डेमन टारगेरियन। एंड भाई डेमन टारगेरियन का जो ऑरा है ना भाई, मतलब सारे एक तरफ और डेमन टारगेरियन हमारा एक तरफ। वो दिखाया जाता है डेमन टारगेरियन और रेनेरा टारगेरियन के बीच में कन्वर्सेशन। जो डेमन होता है वो क्या करता है, रेनेरा को कन्विंस करता है कि भाई जो एमन है वो किंग्स लैंडिंग से चला गया है हैरन हॉल की तरफ, तो हम क्या करते हैं किंग्स लैंडिंग को जाके मतलब उस पर कब्जा कर लेते हैं एंड आयरन थ्रोन को ले लेते हैं। बट रेनेरा के मन में यही होता है कि भाई मेरा जो बच्चा था उसकी डेथ हो गई, और इसको खो के मैं अगर आयरन थ्रोन को पा भी लूँगी तो क्या मतलब होगा। बट वहीं पर हमको जो डेमन टारगेरियन होता है वो अपने जो लास्ट सीजन का उसने जो विज़न देखा था ना डेनेरिस टारगेरियन का, गेम ऑफ थ्रोन्स का वाइट वर्कर्स वाला, उसके बारे में बताता है कि भाई अगर ये सच है तो फिर भी तुम करना चाहोगी। तो इस बात पे वो कन्विंस हो जाती है एंड वो जाके किंग्स लैंडिंग में आयरन थ्रोन को कब्जा लेती है। जो वो जब वो किंग्स लैंडिंग की तरफ जा रहे होते हैं ना, एंड वो चारों ड्रैगन जब फ्लाई करते हैं, भाई क्या सीन था भाई, मज़ा आ गया भाई देख के। देखो भाई हाउस ऑफ द ड्रैगन में ना, ड्रैगन की अगर मैं बात करूँ तो बेगार ना सबसे बड़ा ड्रैगन है, ठीक है। बट अगर मैं ऑरा की बात करूँ ना, रियल ऑरा के बारे में, मतलब जिसको देख के मतलब फीलिंग आती है भाई ये इसको देखना है मेरे को, इस ड्रैगन को, तो भाई वो क्रैक्सिस का ही है। एंड क्रैक्सिस का भी इसलिए क्योंकि उसको जो डेमन टारगेरियन है ना वो राइड करता है। बिकॉज डेमन और क्रैक्सिस का जो पर्सनैलिटी है ना काफ़ी हद तक मैच खाता है, मतलब दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। डेमन टारगेरियन का सिर्फ ड्रैगन का सीन नहीं दिखा हमको, उसका मतलब 1-to-1 कॉम्बैक्ट भी दिखा भाई। जिस तरह से वो 4-5 लोगों से लड़ता है ना किंग्स गार्ड में, मतलब 4-5 जो किंग्स गार्ड होते हैं उनसे लड़ता है ना भाई, सुपर सीन बनाया है। जब रेनेरा थ्रोन के पास, आयरन थ्रोन के पास पहुंच जाती है, तब वो बोलती है कि ब्रिंग मी एगॉन द यूसुफर। बट भाई एगॉन तो पहले ही चला गया था भाग के, एगॉन तो नहीं मिलता है। बट भाई इनको ओटो हाई टावर मिल जाता है एंड उसकी रेल बना देते हैं। डेमन टारगेरियन जेल में जाता है नीचे, तो वहाँ पर देख के वो ओटो हाई टावर को जो इस तरह से देख के हंसता है ना भाई, मतलब मेरे को ना पहले ही से पता चल गया था कि भाई ये ओटो हाई टावर ही होने वाला है। एंड वहाँ पर क्या होता है, रेनेरा के जो हाथ होते हैं वो काँप रहे होते हैं जब वो ओटो हाई टावर के मतलब गर्दन काटने की बात होती है, जो रेनेरा के हाथ जो होते हैं वो काँप रहे होते हैं। बट वहीं पर ना डेमन टारगेरियन उसको बोलता है, कहता है दिस इज़ द मोमेंट भाई, दिस इज़ द मोमेंट यू विल बिकम क्वीन। एंड भाई वो मूवमेंट ना हिट किया भाई मेरे को यहाँ पर। एंड वहाँ पर जाके हमने देखा कि जो रेनेरा है वो अपने हाथ, मतलब जो ओटो है उसको भाई ख़त्म कर देती है, उसके हाथ काट देती, मतलब उसके गर्दन काट देती है। एंड साइलेंटली जाके भाई, मतलब ये पूरी सारी फाइट जो है रेनेरा कर रही है एक आयरन थ्रोन के लिए। एंड अभी उसके सामने आयरन थ्रोन सिट करा, मतलब है उसके सामने, ठीक है। वो चाह के मतलब चाहती है तो जाके बैठ सकती है। बट भाई जिस तरह से उस बंदी ने एक्टिंग करी है ना, मतलब साइलेंटली जो जाती है एंड जो ब्रेकडाउन दिखता है, मतलब ऐसा लगता है कि अगर आयरन थ्रोन मिल भी गया है उसको फिर, बट उसने पाया क्या, दोनों बच्चे उसने गंवा दिए अपने,
लास्ट में ना मेरे को सबसे ज़्यादा इपिक जो लगा ना, वो लगा बैकग्राउंड म्यूज़िक। भाई मैं ना गेम ऑफ थ्रोन्स के बैकग्राउंड म्यूजिक का पहले से ही फ़ैन हूँ। मतलब तुम अगर देखो गेम ऑफ थ्रोन्स का इंट्रो देख लो भाई, वो भी बहुत अच्छा है। एंड जो गेम ऑफ थ्रोन्स में मतलब जो विंड ऑफ विंटर में जो बैकग्राउंड म्यूजिक मतलब पीछे चलता है ना भाई, जिस तरह से स्टार्ट होता है पूरा एपिसोड म्यूजिक के साथ में, वो भी भाई क्रेजी था। सेम तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक जब रेनेरा मतलब आयरन थ्रोन की तरफ जाती है ना भाई, तब बजता है। एंड वो एंड तक बजता ही रहता है, इवन पोस्ट मतलब जो एपिसोड ख़त्म भी हो जाता है ना, तो उसके बाद भी बजता रहता है। एंड भाई कितना एपिक और अमेजिंग, मतलब सीन बाई सीन टच करता है वो बैकग्राउंड म्यूजिक। भाई क्रेजी एपिसोड था भाई। मैं अगर इस एपिसोड की बात करूँ तो मैं पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स में भाई मैं इसको रखूँगा, जो बैटल ऑफ बास्टर्ड है और जितना भी हमारा विंड ऑफ विंटर है, इन सारे एपिसोड के साथ मैं रखूँगा भाई इस एपिसोड को। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई हाउस ऑफ द ड्रैगन की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी एपिसोड है भाई, सीजन 1 सीजन 2, ये एपिसोड भाई पीक था। एंड मुझे उम्मीद है कि यहाँ से पीक ही, मतलब जो हाउस ऑफ द ड्रैगन है वो रियल में अभी स्टार्ट हुआ है। तो बस भाई आगे देखते हैं क्या रहता है।